सुबह उठ के नाश्ता खुद बना रही हूँ और मुज़म्मिल इब्राहिम को अपने हाथों से खिला रही हूँ। और थोड़ा सा जो है वो पैम्पर वाला मेरा टाइम शुरू हो गया कि मैं अपने बच्चों को बड़ा पैम्पर कर रही हूँ और बड़ा अलग तरीके से पैम्पर कर रही हूँ कि मानी चिढ़ गया कि ये मुज़म्मिल बीच में क्यों सोने लगा है हेरा। मैंने कहा पता नहीं। तो मुज़म्मिल जो है वो आजकल मेरे साथ सोने लगा है। तो कल हम फिल्म देख रहे थे तो मानी ने कहा ये मुज़म्मिल यहाँ क्यों सो जाता है। मैंने कहा पता नहीं। तो वो इस तरह का पैम्पर कर रही हूँ कि इब्राहिम मेरी लैब पे होता है हर वक्त और जो है तो मानी कह रहे हैं ये क्या बच्चे ऐसे चिमट गए तुमसे, क्या हो गया ये। तो मैंने कहा कि बस वो मिली नहीं है ना माँ, मिली इतने अरसे बाद है तो चिमटना ही था बच्चों को। तो हाँ। जो वक्त मिल रहा है सोचने का और समझने का, तो अपने बारे में क्या नई चीज पता चली और मानी के बारे में क्या नई चीज पता चली? अपने बारे में क्या नई चीज पता चली भाई समीना, मैं आपको एक बात बताती हूँ। असल में जो मैंने शादी की थी ना, तो मेरे दिमाग में, आपको मैंने जैसे शुरू में बताया था कि मैं शादी की थी इसलिए कि मैं अपने मियाँ की सारी चीजें, उसके जूते पॉलिश करूँ, पता नहीं कौन सी फिल्म थी दिमाग में, उसके मोजे खुद धोऊं और उसकी बुनियाने धोऊं, पता नहीं क्या ये मैं। तो ये सब शादी के बाद तो मैंने किया नहीं ना, क्योंकि वो दूसरे दिन ही मैं तैयार हो गई किसी शाइस्ता या किसी नादिया के शो पे बैठ गई थी, फिर मेरा काम शुरू हो गया, फिर बच्चे भी साथ साथ, फिर काम भी साथ साथ। अब लग रहा है शादी हुई है मानी से, अब शादी हुई है कि बच्चे भी बड़े हो गए अपने अपने रूम्स में, लग रहा है मैं बिल्कुल ही कोई नई नवेली दुल्हन हूँ। और जो मुझे मानी के लिए चाय बना के लेके आनी होती है, और मुझे बड़ा मजा आ रहा है जब मैं इसकी वो पैंटे इस्त्री कर रही हूँ ना, कि यही तो इसीलिए शायद शादी की थी, लेकिन 12 साल बाद ये दिन आएंगे जिसकी मैं यूज्ड टू नहीं हूँ। तो ये एक मजे की चीज लग रही है जैसे अभी भी शादी हुई है और हम घर में हैं और ऐसे मानी को भी ऐसा ही लग रहा है। ये तो आप मानी का इंटरव्यू लीजिएगा प्लीज जरूर, तो वो आपको बताएगा कि उसको कैसा लग रहा है। असल में ना हम लोग औरतें ना थोड़ी अथॉरिटी हमें चाहिए होती है ना। तो अब किचन में मैं आ गई हूँ, अब किचन में है मेरी अथॉरिटी, अब मुझे देगचियां भी मलनी है विम से, मैं उनको भी मल रही हूँ बैठ के ना, तो चिढ़ जाता है कि तुम किचन में ही हो। तो मैं बोलती हूँ अब मैं किचन में आई हूँ तो अब मेरी तरीके से बर्तन रखे जाएंगे, अगर ये कप की जगह है तो यहाँ पे कोई ग्लास नहीं आएगा, यहाँ कप्स ही मैं रखूंगी। ये वाला एक मेरे अंदर अजीब सी हिरा जाग गई है। और बच्चों के साथ क्या खेल खेलते हो? किताबें पढ़ के बच्चों के साथ? हाँ। अच्छा तो मैं वो वाली माँ नहीं हूँ किताबें पढ़ने वाली ना, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ वैसी माँ के मैं आओ मैं तुम्हें पढ़ाऊँ बैठ के, नहीं। मैं मुज़म्मिल इब्राहिम के साथ स्केच बनाती हूँ और वो जब वो ड्राइंग कर रहे होते ना तो मेरा इंटरेस्ट होता है, और फिर जब मुज़म्मिल पढ़ता है तो फिर मैं उसके साथ बैठ जाती हूँ। मुज़म्मिल वैसे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पढ़ता है, बहुत अच्छा बच्चा है, और इब्राहिम भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है। जितनी मैं इररिस्पॉन्सिबल थी ना पढ़ाई को लेके, कि मेरे प्रोजेक्ट्स भी कोई और ही लड़की बना रही होती थी क्लास में, मेरी निमरा दोस्त, लेकिन उतने ही रिस्पॉन्सिबल है मुज़म्मिल इब्राहिम। और मैं मुज़म्मिल सर से बैठी होती हूँ, मैं बोलती हूँ मुज़म्मिल कब पढ़ोगे, कब खत्म होगी तुम्हारा ये, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ रहा है, कितना कितना। आप थोड़ी देर बाद आती हूँ मुज़म्मिल कितना टाइम रह गया, कहते हैं मम्मा प्लीज मेरी लास्ट क्लास अभी रहती है। मतलब ये वाली बेचैनी होती है मुझे जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं ना, कि बस अब जल्दी पढ़ लो, अब आओ लेट्स प्ले। ये वाली माँ हूँ मैं। और मान आजकल हाँ गाना कौन सा गा रही हो आजकल? अच्छा गाने ना मैं उस वाली मोड में चली गई हूँ। हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी ज़मीं बन गए, पता नहीं ऐसे गाने सुन रही हूँ मैं आजकल। और एक नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। हाँ मेरा वो वाला मोड स्टार्ट हो गया है। की नजरों, एक ये वाला गाना सुन रही हूँ मैं बहुत, और एक वो वाला गाना गली में मारे फिरे पास आने को मेरे, ये वाले ना पता नहीं क्या हुआ ये। तो एक ये वाला मोड। फिर मोहब्बत तो नहीं होगी मानी से? हाँ ये तो मुझे इससे मोहब्बत रोज होती है, इतना प्यारा आदमी है माशाल्लाह माशाल्लाह से। अभी मैंने चैरिटी मानी और मैंने ना चैरिटी स्टार्ट की है समीना, कसम से जब मैं मानी से डिस्कस करती थी ना कि मानी हमें ये करना है, आज से जब से शादी हुई है मुझे लगता है कि पैसा मेरे हाथ में ठहरता नहीं है और मेरे पास दुनिया की हर चीज है, लेकिन वो दूसरों को जा रही है। तो ये बहुत इस तरह मानी ने मेरी बड़ी मेरा अगर कोई ये चाहे कि आपके साथ शामिल हो जाए इस चैरिटी में, तो किस तरह शामिल हो लोग आपके साथ?
मेरे साथ लोग शामिल हो रहे हैं, कुछ नहीं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारी ये गुफ्तगू सुन के पूरी दुनिया से लोग चाहें कि वो आपके साथ शामिल हो जाएं। तो अच्छा, आपकी जो प्रेफरेंस है वो ये है कि हमारी फ्रेटर्निटी के जो लोग हैं जिन्हें जरूरत है उनको, या कोई भी आके ले सकता है आपसे? कोई भी आके ले सकता है समीना, कोई फ्रेटर्निटी के जो लोग हैं, जैसे हमारे बहुत लोअर तबके के जो मतलब इसी इंडस्ट्री में देखे ना, एक टीवी में जब आप ड्रामा बनाते हैं तो सिर्फ आप हीरो हीरोइन और डायरेक्टर नहीं होता ना, एएनजी स्टाफ होता है जो बहुत मेहनत करता है यार। मैं बस उन तक चीजें पहुंचाना, मैं और जो लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, जो सफेद पोश है जो कि नहीं इस तरह से बाइक पर आके सामान लेके जाते, क्योंकि जब आप अमूमन ऐसी चीजें करते हैं ना तो लोग जो जो हर जगह से मांग रहे हैं ना वो यहाँ पे भी आ जाते हैं। लेकिन मैं प्रेफरेंस देती हूँ उनको जो मुझे इंस्टाग्राम पे कॉल करते हैं, या जो ऐसे होते हैं जो सफेद पोश लोग होते हैं उनको हम ढूंढते हैं, मैं और मानी, और वो हमसे खुद भी कांटेक्ट कर रहे हैं। और जो वॉलंटियर जो मेरे साथ काम कर रहे हैं उसमें बहुत सारे लोग हैं जिनके मैं नाम भी लूंगी शो में। अंबर है, रफीक है, शाजिया है, नुजरत है, और सईदा आंटी है, और एनी है। इन सारी लड़कियों ने, ये मेरे सारे अपने ही जानने वाले, उन्होंने सारों ने मिलके मेरे साथ कंट्रीब्यूट किया है। नूर ने, अब क्या हो गया समीना, अब अच्छी चीज ये हो गई है कि जो ब्रांड्स है ना वो मेरे साथ इन्वॉल्व हो गए। अब कलीगन वालों ने मुझे 300 बॉटल्स भेजी हैं, और जो है सुपर वालों ने मुझे बिस्किट्स भेजे हैं, हिलाल फूड वालों, मतलब समझ रही है, अब ये ब्रांड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं मेरे साथ, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई आपका जो आप मुझे अगर आलू भी दे सकते हैं ना 10 किलो मेरे राशन बैग में डालने के लिए, आप दे, आप जो चाहे आप मुझे दे सकते हैं, मैं, और जितनी कैपेसिटी है आपकी। और ये मेरा इंस्टाग्राम पे वहां पर लिंक है, और मेरा एक नंबर चलता है, तो मुझे उस नंबर पे भी लोग कॉल करते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे ही है वो पिक्चर और सारा कुछ अवेलेबल है, तो लोग मुझे कांटेक्ट करें। कुछ को जो है वो मेडिकेशन चाहिए होती है, कुछ बच्चों से रिलेटेड चीजें चाहिए होती हैं, तो हम जितना कुछ कर सकते हैं ना समीना, हम क्या कर रहे हैं, अल्लाह ताला कर रहा है। अल्लाह ताला वसीला बनाता है, हम वसीला हैं, हमारे पास ये ताकत नहीं है कि हम कर रहे हैं। हम कुछ नहीं है ताकत। बड़ी प्यारी एक चीज शेयर करूंगी कि अशफाक अहमद साहब के एक बाबा जी थे, तो अशफाक साहब और उनके बाबा जी आई थिंक वॉक कर रहे थे पार्क में, तो कोई आया साहिल, और वो मांग रहा था, तो उसको उन्होंने कुछ दे दिया। तो बाबा जी ने पूछा कि अशफाक कितने दिए, तो उन्होंने बताया कि मैंने इतने। कहते कोई ज्यादा दे देते, तुमने कौन से अपने पास से देने थे, जो दिया हुआ था तुम्हें उसी में से देने थे ना, तो जो उसने दिया, जो भी हमारे पास है वो उसका ही दिया हुआ है, यू नो। बिल्कुल समीना, मैं बल्कि सोचती हूँ ना कि जैसे कोई मुझसे अगर दूसरी तीसरी दफा भी राशन लेने आ जाता है ना, और मैं जानती हूँ कि मैं इसको दे चुकी हूँ, मैं फिर भी चुप करके दे देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब अल्लाह ताला ऊपर बैठ के सबको दे रहा है, अल्लाह ताला ये नहीं सोचता कि ये स्मगलर है तो ये जुए खेलता है तो ये फलाना हराम काम करता है, अल्लाह ताला तो सबको ही दे रहे हैं। तो हम किस मुंह से सोचें कि यार हम इसको देंगे और इसको नहीं देंगे, तो मैं फिर दे देती हूँ। बस ये कि मैं आईडी कार्ड्स लेती हूँ और बस अल्लाह के नाम पे मैं क्या देती हूँ, अल्लाह ताला दे रहे हैं। कभी कभी रोना, मतलब ऐसे रोंगटे से खड़े होते हैं मेरे, कि मतलब ये वो घर बन चुका है मेरा मानी का, जहाँ से मैं सो के उठती थी ना समीना, तो मैं ऐसे बच्चों को देखती थी अपने, और फिर मैं उनके लिए नाश्ता बनाती थी जाके। अब ये है कि मैं अपने बच्चों के अलावा मैं बाहर के बच्चों पे भी नजर है मेरी, तो ये नजर मुझे खुदा ने दी है कि मैं सिर्फ अपनी चार दीवारी में नहीं देख रही, अल्लाह ताला ने मेरी नजरों को फैला दिया है दुनिया में, मेरे कराची शहर में, कि देखो अपनी निगाहें घुमाओ जरा, सिर्फ अपनी ही घर के अंदर। अगर आपको अल्लाह ताला ने चुना है तो ये बहुत इनायत है उसकी, कि आपको इस काबिल समझा कि आप लोगों की मदद करें। इट्स एन ऑनर, ये तो अल्लाह का बहुत एहसान है। अच्छा, जब बाहर निकलोगी, जब ये सब इंशाल्लाह खत्म होगा और हमें गवर्नमेंट हमें बताएगी कि अब आप बाहर आ सकते हैं, तो सबसे पहले क्या करोगे? जब मैं बाहर निकलूंगी सबसे पहले मैं क्या करूंगी? पहले तो मैं बाहर निकल के मुझे शायद समझ नहीं आएगा कि हम अल्लाह ताला की नेमतों को कितना हम अल्लाह ताला का शुक्र नहीं अदा करते थे। हमें अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया हुआ था और हम फिर भी नाशुक्री करते थे कि अल्लाह ताला फलाना ड्रामा क्यों नहीं है मेरा, यार वो वाला ड्रामे में मुझे इतने से पैसे क्यों मिले, यार मुझे फलाना जो है वो मुझे अवार्ड क्यों नहीं मिला, ये वाली चीजों में फंसे। अच्छा समीना, पता है क्या,
जब ना मुझे क्या कहते हैं ये काम मुझे था ना कि मैं हिट हो जाऊंगी ना, और मुझे जब मेरा ये वाला ड्रामा हिट होगा तो मजा आएगा, अब जब मुझे अवार्ड मिलेगा ना तो मजा आएगा। तो मेरा मुझे मजा नहीं आ रहा था इस काम में। मुझे अवार्ड भी मिल गया, मेरा फलाना ड्रामा भी हिट हो गया, हेरा मानी होस्टिंग से एक्ट्रेस बन गई और उस लीग में आ गई जिसमें कुछ अच्छी एक्ट्रेसेस जो मुझसे भी पहले से काम कर रही थी या जिन्होंने 10-12 साल इस एक्टिंग को दिए हुए थे, मैंने 4 साल में अल्लाह ताला ने मुझे वहां जाके खड़ा कर दिया उन्हीं के साथ। तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन मुझे मजा नहीं आ रहा था। अब मजा आएगा समीना बाहर रोड पे निकलने में।